हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवे समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम लोगों को भी कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गोरबिंद और आकाशन ग्रहण करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं गुरु को स्मरण करते हुए मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र होम उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे और दुर्गा षष्ठी की सभी को बधाई देता हूँ। दुर्गा षष्ठी दुर्गा माँ का अद्भुत समय है, अद्भुत काल है, अद्भुत वरन है। माँ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, इसी भाव के साथ मैं आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा दुर्गा देवी का नाम जाप करूंगा। श्री दुर्गा देव्ये नमः। 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 काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने जाना किस प्रकार व्रत का, एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। श्री भगवान कहते हैं गीत वाद नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन अनुलेप फल निवेदन श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण निद्रा त्याग प्रसन्नता पूर्वक मेरे पूजन आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग प्रदक्षिणा नमस्कार हर्ष युक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण से मैं पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविध एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नित्य करता हूँ। जो एकादशी को रात में जागरण करते समय दीप दान करते हैं वह एक एक निमेष के गोदान का फल हो पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुगल बन मिलाया वह धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों के पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बांटता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताया है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है वह कोटि सहस्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन में वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ, एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह भी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजाने में या जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस पाप राशि का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानंद जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है।
मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। उसका विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करें। उसके बाद शंख चक्र गदा किरीट तथा पीताम्बर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझे प्रसन्न वदनारविंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल ले और मुझे सूर्यमंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ्य दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हो। तदंतर रात्रि में मेरी विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातः काल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रागमनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या ताड़क के समीप पहुंचकर आगे बताए जाने वाले मंत्र से वहां की मिट्टी लें। धारणाम पोषणम तव तो भूतानाम देवी सर्वदा तेन सत्येन में पापम यवान मोच्य सुव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करे। तभी नित्यम रसाम सर्वस्ताम वरुण सर्वदा तेने माम मूर्तिका पलाव्य पूताम कृष्व मा चिरम। हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मूर्तिका को आप प्लवित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृत्तिका का और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर पर लगावें। समुची मिट्टी के 3 भाग करके उस जल में मिलाकर नाभि के नीचे में भागों में, नाभि और वक्षस्थल में बीच में तथा वक्षस्थल के उससे ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में जहां मगर और कछुओं का भय ना हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे एक मंदिर में आवे और मुझे भगवान नारायण की आराधना करें। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों को पूजा करें। इस प्रकार दामोदराय नमः से कटी भाग की, नरसिंहाय नमः ये दोनों घुटनों की, श्रीवत्स धारिणी नमः से वक्षस्थल की, कौस्तुभनाय नमः से कंठ की, श्रीपत्य नमः से हृदय की, त्रिलोक्य विजयाय नमः से बाहु की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांग धारिनो नमः से चक्र की, श्रीकाराय नमः से शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्ति नमः से पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझे देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम पल्लवों से संयुक्त, श्वेत वस्त्रों से अभिगुंठित तथा स्वर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्र से आच्छादित हो। इन सब के मध्य में एक पीठ छोटी सी चौकी स्थापित करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उस जल से मेरे भर दें। फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा रखें। इस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियां और स्मृतियां के ग्रंथों से विभूषित हो। वहां अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करें। रसातल गता वेदा यथा देव तव्यो दधृता मत्स्य रूपेण तदुन्नमाम भवादुद्वर केशव। देव केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातः काल होने पर वे 4 कलश 4 ब्राह्मणों को दे दें। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दें।
जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता सुनाता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज मैं गुरु आज्ञा लेके कथा यहीं पे विराम दूंगा। मेरे भोलेनाथ सभी को कृपा बनाए रखें, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए, सभी लोगों का कल्याण कीजिए। हे महादेव, हे दयानिधान, हे शंभु, हे शंभु, आप अपनी अखंड कृपा बनाते हुए आप सभी का उद्धार करते हुए सभी का कल्याण कीजिए। आपके बिना इस सृष्टि में सत्य में कोई नहीं है। आप ही सत्य हो, आप ही शिव हो, आप ही सुंदर। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चितपाल देवता, समस्त देवता, गणेश जी महाराज की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय स्कंद महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शीतलीकरण अहम करिष्येत्। हर हर महादेवाय धीमहि। हे बाबा, सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हे बाबा, जगत का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, आए हुए सभी विघ्नों को दूर करें, सभी पर कृपा करें। हे दुर्गा मैया, सभी का कष्टों का हरण करें। आप काल हरें, दुख हरें, दारिद्र हरें, कष्ट हरें। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रखकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके कृपा से हम लोगों ने भावपूर्वक स्कंद महापुराण का इस अध्याय का श्रवण किया, मत्स्य अवतार के बारे में जाना, मत्स्य अवतार का पूजन की विधि जानी। हे बाबा, सभी का कष्टों का निवारण करते हुए आप सभी पर दया करते हुए अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, और हमसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः।